एक ऐसा मिनरल जो आपके बॉडी के हेल्थ को, फीलिंग को, एनर्जी को, सारी चीज़ों को कम्प्लीटली बदल के रख सकता है, कम्प्लीटली इम्प्रूव करके रख सकता है। एक ऐसी चीज़ जो इंडियन हिस्ट्री में पता नहीं 100,000 सालों से यूज़ होते आ रही है, लेकिन यही बात है कि वेस्टर्नर्स जब तक साइंटिफिकली प्रूवन का थप्पा नहीं डाल देते उसके ऊपर, तब तक हम इंडियंस भी उसको मानते नहीं हैं। आज उस मिनरल के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सिंपल मैं आपको बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो अहेड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्डेड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ह्यूमिक सब्सटेंसेस के बारे में या फिर फल्विक एसिड के बारे में। फल्विक एसिड है क्या, कहाँ से आता है, क्या इसका फंक्शन है, कैसे यूज़ करना है, किसको यूज़ करना है, किसको नहीं यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। हमस या ह्यूमिक सब्सटेंसेस आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच आर फाउंड इन नेचर। उनमें से ही फल्विक एसिड एक ह्यूमिक सब्सटेंस है। अब ह्यूमिक सब्सटेंसेज के अंदर 3 मेजर सब्सटेंसेज है। एक फल्विक एसिड है, एक ह्यूमिक एसिड है और एक ह्यूमिन है। अब ये जो ह्यूमिक सब्सटेंसेज हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर। ओके, अब फल्विक एसिड जो है एक वेरी वेरी स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच हैज द केपेबिलिटी टू एंटर योर सेल्स। ओके, ह्यूमिक एसिड जो है वो उससे बड़ा होता है एंड वो सेल्स को एंटर नहीं कर पाता, लेकिन वो ब्लड स्ट्रीम में रह सकता है सस्पेंडेड। नाउ वेयर इज दिस यूज्ड? ओके, ये फल्विक एसिड कहाँ यूज होता है? यूजुअली ये ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड वाटर एंड सॉइल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। मतलब पानी के अंदर ऑयल स्पिल हो गया या पानी के अंदर टॉक्सिन ओवरलोड हो गया, तो वहाँ पे अगर ह्यूमिक और फल्विक एसिड्स डाले जाते हैं तो वो डिटॉक्स कर देता है उनको, मतलब वो टॉक्सिन्स को उसके अंदर बाइंड कर देता है एंड यू आर एबल टू सेपरेट इट आउट ऑफ द वाटर। सेम गोज फॉर योर सॉइल। सॉइल में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है एंड उसकी वजह से सॉइल की कंटेमिनेशन बढ़ जाती है एंड यू कैन रिमूव द सेम यूजिंग ह्यूमिक सब्सटेंसेस। ह्यूमंस के अंदर भी सेल्यूलर लेवल डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड लेवल डिटॉक्सिफिकेशन, एनिमल्स के अंदर भी ये डिटॉक्सिफिकेशन पर्पसेस एंड एट द सेम टाइम न्यूट्रिएंट असिमिलेशन पर्पसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। नाउ हाउ डू दीज ह्यूमिक सब्सटेंसेस वर्क? बेसिकली ये जो फल्विक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, इट हैज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल फल्विक एसिड को लेते हैं पहले। फल्विक एसिड के ऊपर उसके वेट का 60 टाइम्स वो न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके अपने ऊपर चिपका के सेल के अंदर लेके जा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज एंड योर सेल इज एबल टू यूटिलाइज ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन इंप्रूव होता है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इंप्रूव होती है एंड ओवरऑल सेल अच्छे से काम करेगा तो ऑर्गन अच्छे से काम करेगा, ऑर्गन अच्छे से काम करेगा तो आपका ओवरऑल हार्मोनल सिस्टम, एंजाइमेटिक सिस्टम, सारी चीजें अच्छे से काम करेंगी। ये हो गया फल्विक एसिड का ये रूप। दूसरा रूप ये है कि व्हेन इट इज इनसाइड द सेल, सेल के अंदर भी बहुत सारा टॉक्सिन ओवरलोड होता है, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो सेल के प्रोसेसेस से डेली प्रोड्यूस होते हैं, वो चीज को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने ऊपर और सेल के बाहर लेके आता है। ओके, अब वो सेल के बाहर लेके आता है, वहां पे है आपका ह्यूमिक एसिड, बिकॉज ह्यूमिक एसिड सेल के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन ह्यूमिक एसिड ब्लड के अंदर सस्पेंडेड होता है। अब वो ह्यूमिक एसिड आयोनाइज्ड फॉर्म में, मतलब एक्टिव फॉर्म में तभी रह पाता है जब अल्कलाइन पीएच हो। एंड जैसे ही फल्विक एसिड सेल के अंदर से टॉक्सिन्स लेके आता है, प्लस आपके खून के अंदर भी बहुत सारे टॉक्सिन्स घूम रहे होते हैं, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स घूम रहे होते हैं एंड एट द सेम टाइम हैवी मेटल्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को ह्यूमिक एसिड बाइंड करता है बिकॉज ह्यूमिक एसिड बड़ा होता है एंड उसमें भी बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन की क्षमता होती है एंड स्ट्रेट अवे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है ये सारी चीजें बाय योर नॉर्मल एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस। अब फल्विक एसिड जो है इट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, इंक्रीज योर इम्यून रिस्पॉन्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी प्रोडक्शन एंड ब्लड सर्कुलेशन, दोनों चीजें बढ़ाता है। एंड इसीलिए आपने ये सुना होगा कि शिलाजीत उन लोगों को रेकमेंड किया जाता है जिनको सेक्सुअल वेलनेस बढ़ानी होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेटर करना होता है, या फिर जो है ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ानी है, फटीग हो रहा है, एनर्जी बढ़ानी है, उनको शिलाजीत यूजुअली रेकमेंड किया जाता है। इंडिया में, बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है। अब मैकेनिज्म आपने समझ लिया तो आप ये भी समझ जाओगे कि वाई यू आर सपोज टू कंज्यूम
फल्विक एसिड्स एंड ह्यूमिक एसिड्स। द मेन थिंग इज कि डेली बेसिस पे ना वी आर बोम्बार्डेड with all sorts of toxins. Okay, all sorts of toxins are there in our water, our air, our food, cosmetics, everything. Okay, हर चीज़ के अंदर भर भर के टॉक्सिन्स है। खाने के अंदर आपको ग्लाइफोसेट मिलता है विच इज़ अ हर्बिसाइड जो वीड को मारने के लिए यूज़ होता है, लेकिन वही सेम हमारे खाने के अंदर रह जाता है एंड वही हम खाते हैं, एंड जिसके वजह से लीकी गट, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन ओवरलोड, कैंसर तक का रिस्क बढ़ जाता है, नर्वस डैमेज होता है, एंड ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर रह जाती है और बिल्डअप होती है डे बाय डे बाय डे। अब ये सारी चीज़ें निकलेंगी कहाँ से? वो सिर्फ तभी निकलेंगे जब आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो एक्चुअली सेल के अंदर जा सके और उन सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सके। सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न वाई वी मस्ट यूज़ ह्यूमिक सब्सटेंसेस। अब इतना सब कुछ आप समझ गए एंड आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी सारे लोग अब सोच रहे होंगे कि यार मुझे अब फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड्स चाहिए, बट नाउ व्हाट शुड वी गेट? ओके, अब मैं जो रेकमेंड कर रहा हूँ आज आपको इज़ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने सारे दुनिया के शिलाजीत, फल्विक एसिड सब कुछ नहीं ट्राई किया है, लेकिन जो मैंने ट्राई किया है उसके बेसिस के ऊपर प्लस लैब टेस्ट के बेसिस के ऊपर मैं आपको एक प्रोडक्ट रेकमेंड करने वाला हूँ आज। एंड वो एक ऐसा लिक्विड है जो इससे पहले भी मैंने चैनल के ऊपर रिव्यू किया है। बहुत सारे लोग आप में से उसको बहुत पसंद भी करते हो, बहुत सारे लोगों ने खरीदा भी है। वो एक जूस है एंड वो है सेसा का हेयर एंड वाइटैलिटी बूस्टर जूस। इसके अंदर अगर आप पढ़ोगे इंग्रेडिएंट्स के अंदर, यहाँ पे शिलाजीत है, ओके, अश्वगंधा है, त्रिफला है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन शिलाजीत है। एंड शिलाजीत है वो भी शुद्ध शिलाजीत है जो आयुर्वेदिक एंशिएंट प्रोसेसेस से प्योरीफाई किया गया है ताकि कोई भी हैवी मेटल्स ना हो उसके अंदर, कोई भी टॉक्सिन्स ना हो उसके अंदर। मैं तो इसको यूज़ कर ही रहा था, ठीक है, ये दूसरा बॉटल है मेरा, एंड मुझे कंपनी जो उनकी टीम है वहाँ से कॉन्टैक्ट होता है एंड वो मुझे उनका लैब रिपोर्ट शेयर करते हैं और बोलते हैं कि यू विल बी रियली हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस। मैं उसे खोलता हूँ एंड मुझे पता चलता है कि वो जो लैब रिपोर्ट है उसके अंदर वो पाया गया है कि इस प्रोडक्ट, इस जूस के अंदर जो फल्विक एसिड की क्वांटिटी है वो 7 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल शिलाजीत रेजिन। अब इसको कंज्यूम कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 30 ml इस लिक्विड का आपको पानी के अंदर डाल के रोज पीना है। ट्वाइस आप पी सकते हो, एक खाली पेट सुबह और 1 घंटे बाद आफ्टर योर मील, लंच के 1 घंटे बाद आप ले सकते हो इसको। आई प्रेफर कंज्यूमिंग दिस 1 hour आफ्टर माई मेन मील विच इज़ माई लंच। इसको कंज्यूम करने के बाद मेरा ग्लूकोज रिस्पॉन्स, मेरा इंसुलिन रिस्पॉन्स, मेरी ओवरऑल एनर्जी लेवल, मेरा मेंटल कामनेस, नर्व कामनेस, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। आई हैव अ वेरी काम एनर्जी, आई डोंट हैव दैट फटीग, मिड डे ड्राउजीनेस, फटीग, वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती। बहुत स्टेबल एनर्जी लेवल्स रहते हैं मेरे। एक ही चीज़ ध्यान में रखना, जैसे आप इसको खोलते हो 30 दिन के अंदर कंज्यूम करना है और रेफ्रिजरेट करके रखना है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। लास्ट सेगमेंट है वीडियो का, किसको फल्विक एसिड, शिलाजीत, ह्यूमिक एसिड नहीं यूज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए या कॉशियस रहना चाहिए। सबसे पहले तो वो लोग जिनको ऑटो इम्यून कंडीशन है, ओके, या फिर उनकी इम्यून सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है कि कुछ भी हो गया तो इम्यून सिस्टम उनका शेकअप हो जाता है, उनको जो है ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बिकॉज फल्विक एसिड एंड ह्यूमिक एसिड कैन ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्सेज। तो वो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, जिनको अनीमिया रिलेटेड इश्यूज हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं, वो सारी चीज़ों में भी यू हैव टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस। अपार्ट फ्रॉम दैट, women who are pregnant, they also need to be a little bit cautious. And at the same time, if you have skin related conditions like eczema, hives, psoriasis, वो सारी चीज़ें भी अगर आपको हैं, देन ऑल्सो यू नीड टू स्पीक विथ योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग शिलाजीत और फल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड बिकॉज इट कैन लीड टू फ्लेयर अप्स। इस वीडियो का मेन पर्पस यही था कि आपको मैं फल्विक एसिड के बेनिफिट्स और पावर के साथ इंट्रोड्यूस करूं। जो चीज़ शिलाजीत के रूप में हमारे कल्चर में हज़ारों सालों से है, उसी को वेस्टर्नाइज्ड लिटरेचर, साइंटिफिकली प्रूवन मेथड के अंदर बता के आप लोगों के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझे, एक्सेप्ट करें एंड इम्प्लीमेंट करें अपने बॉडी के अंदर, ताकि जितने ये टॉक्सिन्स हैं, जितने ये प्रॉब्लम्स हैं जो हम डेली बेसिस पे जूझ रहे हैं जिसके साथ, वो सारी चीज़ें कम हो सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोडक्ट के लिंक्स, रिसर्च पेपर के लिंक्स, बुक्स जो रेफरेंसेस मैंने लिए हैं, सारे चीज़ें आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।